हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों को मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं अबाउट माय सोर्स ऑफ इनकम, मेरी फील्ड ऑफ वर्क क्या है, मैं क्या काम करती हूँ एग्जैक्टली। सो आई थॉट आई शुड मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस थिंग। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म FDE के बारे में भी बताने वाली हूँ। बट टू टेल यू guys about FDE, I need to give you guys a backstory as well. So I'm gonna start it by telling you guys what I used to think when I was a 17 years old. So a lot of people think, और ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर कोई लड़की अपने फाइनेंसेस पे काम कर रही है या अपना करियर बनाना चाह रही है तो वो शायद एक कॉम्प्रोमाइज बैकग्राउंड से आ रही है और एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रही है। बट दैट वाज नॉट द केस इन माय स्टोरी। सो मेरे बारे में भी लोगों को सेम मिसकॉन्सेप्शन थी कि एज इफ वी डिड नॉट हैव मनी टू ईट, सो आई हैड टू गो आउट एंड वर्क टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी। दैट्स नॉट द केस। माय डैड इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की हम लोगों को एक अमेजिंग लाइफस्टाइल देने की, और हम लोगों ने बहुत अच्छी चाइल्डहुड गुजारी है। ठीक है, मजे का टाइम गुजारा है हम सब बहन भाइयों ने चाइल्डहुड में। लेकिन द थिंग इज के उसके साथ साथ अब्बू ने हम लोगों को खुददारी भी सिखाई कि अपना काम भी करना है। ये नहीं होता कि आपके पेरेंट्स अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप उसी के अंदर कंफर्टेबल हो जाओ और आप अपने ओन पे अपना काम ना स्टार्ट करो। ये चीज बचपन से हम लोगों के अंदर इंस्टिल की गई थी, और यही चीजें सीखने के बाद, सारा बचपन सुनने के बाद मेरे माइंड में हमेशा से ये चीज थी कि आई हैव टू मेक माई ओन मनी, आई हैव टू मेक माई ओन करियर एंड आई हैव टू स्टार्ट एज soon as I can. When I was around 17 years old, I decided to do things on my own. I decided to move into a hostel which is near my university. वहाँ पे रह के मैं अपना काम भी करूंगी। मैंने एक एंट्री लेवल जॉब भी ढूंढी थी जो कि एक प्रोडक्शन हाउस था इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैं काम कर रही थी, और ये सारी चीजें इस्लामाबाद में थी। सो आई डिसाइडेड टू मूव to Islamabad, near my office, near my university, and I just wanted to experience life on my own. And to be very honest, वो 17 साल की उम्र में जो मैं अपने घर से निकली थी ना, उसके बाद से आई सॉ द रियल वर्ल्ड। मैंने देखा कि दुनिया में लोग किस तरह से काम करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरह से काम करते हैं, अगर कोई इंसान बिजनेस रन कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है। एंड देर वर सो मेनी थिंग्स ऑन माई प्लेट, एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि यार बस आ रहे हैं पैसे और हम खा रहे हैं, दैट्स इट। बट जब हम कमाने वाली साइड पे होते हैं ना, इट्स टोटली डिफरेंट। एंड आई एक्सपीरियंस्ड दैट व्हेन आई वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल माय एक्सपेंसेस इन माय हॉस्टल, मेरी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस। मैं 2 ऑनलाइन जॉब्स भी करी थी। एक थी जिसमें मैं दराज का एक बंदे का स्टोर था, उसमें उसकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट करती थी। उसके अलावा मेरे यूनिवर्सिटी के एक इंस्ट्रक्टर थे जिनका बिजनेस था, स्कूल्स की चेन्स थी, उनके मैं फेसबुक पेज मैनेज करती थी, और साथ में मैं एक एंट्री लेवल जॉब करी थी। इट वाज रिगार्डिंग पब्लिक रिलेशंस, इट वाज अ प्रोडक्शन हाउस बेसिकली। सो 3 इनकम्स along with doing my university and every single thing। वहीं से ना बचपन से मेरे माइंड में एक चीज इस तरह की बन गई थी कि आई हैव टू मेक माई ओन मनी। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके हम लोग को इस लेवल तक लाया है, सो आई हैव टू मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल एज वेल, एंड आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर माई सिबलिंग्स जो मुझे देख रहे हैं। ऑफ कोर्स दे लुक अप टू मी बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट सिस्टर, एंड आई हैड टू सेट एन एग्जाम्पल। और वहां से मेरी ये वाली सारी चीज स्टार्ट हुई थी। साइड बाय साइड मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज भी स्टार्ट कर दिया था। मुझे कोई विजन नहीं था, मेरे माइंड में ये चीज नहीं थी कि कल को ये बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा तो मैं कोई बहुत ज्यादा कैंपेन्स कर लूंगी या मुझे एक ऑडियंस मिल जाएगी। वो चीज मैंने रैंडमली स्टार्ट की थी। जैसे मैं कभी अपनी कैट्स की पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ जो कि यूनिवर्सिटी की कैट्स थी, मैं अक्सर उनके साथ बैठती थी। जो भी मैं काम कर रही हूँ, लाइक रैंडम रैंडम पोस्ट। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नीचे चले जाएं तो आप लोगों को देखने को मिलेंगी कुछ पोइट्री वगैरह मैं शेयर करती रहती थी। और आउट ऑफ नो वेयर मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे इंक्रीज होना शुरू हो गए थे। अराउंड 7,000 तक मेरे फॉलोअर्स उस वक्त इंक्रीज हो गए थे। लेकिन फिर लेटर ऑन आई हैड टू डिलीट दैट पेज फॉर सम रीजंस, और लेकिन मैंने बाद में दोबारा से भी उसको रिवाइव कर लिया था। सो अब ऐसा नहीं है कि मैं हॉस्टल में थी और मैं सारा कुछ मैनेज कर रही थी तो मेरे पास मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं थी। ऑफ कोर्स थी, बहुत से ऐसे सेमेस्टर्स होते थे जिसमें मुझे अपने बाबा की हेल्प चाहिए होती थी। इट्स नॉट लाइक कि मैं घर से निकल गई थी तो मैं कभी वापस जाने के मेरे दरवाजे बंद थे। माय पेरेंट्स वर देयर, अक्सर वो मुझे ग्रोसरीज वगैरह भी करा देते थे, सारा कुछ था। बट लाइक इट वाज लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर देम कि आई एम एक्सप्लोरिंग लाइफ ऑन माई ओन एंड आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। उन्होंने उस चीज में मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एट द सेम टाइम वीकेंड्स पे भी वो मुझे मिलने आ जाते थे। सो आई हैड अ सपोर्ट, आई हैड अ बैकिंग एंड एवरीथिंग।
मैं आप लोगों को ऐसे बताती हूँ कि 70% आई वॉज मेकिंग फॉर माई सेल्फ, 30% मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी। तो ये सारा सब कुछ चलता रहा। आफ्टर अ वाइल आई गॉट मैरिड, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स मेरे एक्सपेंसेस की सारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। मेरी यूनिवर्सिटी फीस जो है मुझे खुद मैनेज करनी थी। आई हैड टू डू एवरी सिंगल थिंग इन माई लाइफ फॉर माई सेल्फ। फाइनेंशियल्स की बात कर रही हूँ। इन द मीन टाइम मैंने अपना इंस्टाग्राम भी दोबारा से रिवाइव किया और मैंने उस पर प्रॉपर पोस्टिंग वगैरह करना शुरू की। अगेन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, इट्स जस्ट दैट कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। पीपल वर एबल टू कनेक्ट विद मी एंड दे वुड आस्क मी कि शुमाइला आप जो कपड़े पहनती हैं कहाँ से पहनती हैं, और मैं रैंडमली सिलवाती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार देयर आर पीपल हु आर आस्किंग मी अबाउट माई क्लोथ्स एंड ऑल दीज थिंग्स, सो व्हाई नॉट टू सेल माई प्रोडक्ट टू दीज पीपल जो इनको अच्छी लग रही है। और उस चीज़ की वजह से मैंने अपना क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। फैशन एंड डिजाइन की डिग्री भी मैंने स्टार्ट की हुई थी, वो भी मैं कर रही थी। क्लोथिंग का बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। आई नो कि कोई इतने अमेजिंग डिजाइन नहीं थे। अभी अगर मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत क्रिंज होता है कि ये मैं बनाती थी, और डबल क्रिंज होता है कि वही चीज आप लोग खरीदते भी थे और आप लोगों को अच्छी भी लगती थी, विच इज वेरी स्वीट। उस चीज ने मेरी जो यूनिवर्सिटी फी थी और मेरे जो बेसिक एक्सपेंसेस थे उसको काफी हद तक सपोर्ट किया था। और साइड बाय साइड मैंने अपने यूट्यूब पे भी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। यूट्यूब पे खैर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। विद इन 2 months मेरे पास 11,000 तक फॉलोअर्स थे। और जब हुसना पैदा हुई थी, आई थिंक शी वॉज 1 month ओल्ड और 2 months ओल्ड, मैंने उस वक्त वीडियोस बनाना शुरू की थी। मैं अपनी बहनों के साथ वीडियोस बनाती थी। अपनी अम्मी के घर जब भी जाती थी, जो मेरे ओजी फॉलोअर्स हैं उनको याद होंगी वो वाली वीडियोस। और यूट्यूब से भी मेरी फिर अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई थी। मेरे व्यूज अच्छे होना शुरू हुए, सब्सक्राइबर्स मेरे ज्यादा होना शुरू हुए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये इनकम पाकिस्तान के हिसाब से इट्स प्रिटी डिसेंट। एनीवेज बहुत कुछ चल रहा था। सो मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थे। आई वॉज डूइंग कॉपी राइटिंग, ठीक है, अपने जो यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर थे उनके पेजेस में मैनेज करी थी, अपना इंस्टाग्राम मैनेज करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, मैं कुछ ना कुछ करके निकल जाऊंगी। क्लोथिंग का बिजनेस मैनेज कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल मैनेज कर रही हूँ, ये सारा कुछ मैं कर रही थी और ये बहुत ज्यादा काम था। इन द मीन टाइम मेरे पास कैंपेन्स आना शुरू हो गई। ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड हैपनिंग। समहाउ मेरी एक प्रेजेंस सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के थ्रू बन रही थी, ठीक है, बैक एंड पे। लाइक होता है ना कि अल्लाह ताला आपके मेन गोल के लिए आपका पीछे से रास्ता सीधा कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग विद मी एज वेल। फिर ये हुआ कि इतना कुछ साइड बाय साइड चल रहा था। आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई पर्सनल लाइफ एज वेल, और देन लाइफ हैपेंड, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। एंड देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फैशन डिजाइन की डिग्री स्टार्ट इसलिए की थी क्योंकि मैं अपने क्लोथिंग बिजनेस में सीरियसली काम करना चाहती थी। बट जब मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी तो मेरी कंप्लीट मोटिवेशन खत्म हो गई कि यार अब मैं क्लोथिंग बिजनेस पे क्या ही काम करूं। आई कंप्लीटली लेफ्ट दैट, विच इज लाइक टोटली फाइन। जब भी जो हम लोग के इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोग हैं ना, अगर आप उनकी बैक स्टोरी सुनो तो उसमें उनके मल्टीपल फेलियर्स होते हैं। मैं अपने क्लोथिंग बिजनेस को फेलियर नहीं समझती, क्योंकि उधर से मुझे ये समझ आई कि आपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से डील करना होता है, क्लाइंट एक्विजिशन क्या चीज होती है, और ओवरऑल आप सोशल मीडिया को किस तरह से मैनेज करते हो, प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करते हो। जब मैंने अपना यूट्यूब और इंस्टा स्टार्ट किया था ना, उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ इक्का दुक्का लोग करते थे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी पब्लिकली काम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसमें मजीद एफर्ट पुट इन की होती और मेरी पर्सनल लाइफ ने उस चीज को अफेक्ट ना किया होता तो अभी जो मेरी ग्रोथ है इससे डबल ट्रिपल होती। बट आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव। माइंड में एक गोल था कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, ठीक है, मुझे लिटरली नहीं पता था कि मुझे क्या अचीव करना है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आई न्यू कि यार आई जस्ट वांट फाइनेंशियल फ्रीडम इन द राइट वे, विदाउट हर्टिंग एनीवन, विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और मुझे नहीं अंदाजा था कि यार ये अल्लाह ताला मेरे लिए एक रास्ता बना रहे हैं जो कि बाद में मेरे काम आएगा। सो बैक एंड पे मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही थी, मैं कॉपी राइटिंग कर रही थी, मैं फेसबुक पेजेस मैनेज कर रही थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं थी। सो जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी, मैंने अपना क्लोथिंग बिजनेस भी बंद कर दिया। यूट्यूब इंस्टाग्राम अमेजिंग चल रहे थे, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कैंपेन कर रही थी, बहुत अच्छा काम मेरा चल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार लेट्स जस्ट डू समथिंग मोर मीनिंगफुल रादर देन डूइंग ऑल ऑफ दिस। अमेजिंग है, मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब से कोई अच्छा काम नहीं है या इंस्टा कोई अच्छा काम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई वांटेड टू ऐड सम मोर वैल्यू टू माय ओन पोर्टफोलियो एज वेल। एंड देन आई रियलाइज्ड ग्रेजुअली कि यार इनडायरेक्टली मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ही कर रही हूँ, सो व्हाई नॉट टू पॉलिश दिस स्किल प्रॉपरली। वहां मैंने सीखना शुरू किया, मैंने डिफरेंट जगहों से लर्न किया, मैंने यूट्यूब से लर्न किया। डिफरेंट लोग हैं जो कि अभी बहुत सक्सेसफुल है एज मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, उन लोगों से मैंने लर्न किया और मैंने अपना रास्ता इस चीज में साफ किया बाय पॉलिशिंग माई स्किल्स। हर्डल्स बहुत ज्यादा फील हुई, मुझे क्रिप्टो में भी इंटरेस्ट था, मैं क्रिप्टो भी साइड बाय साइड लर्न करी थी, मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करती रहती थी। ट्रेडिंग नहीं करी थी इतना एक्टिवली, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। सो आई वाज लाइक चलो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगी जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा। साइड बाय साइड अगेन मेरा ट्रेडिंग का करियर और मेरा
डिजिटल मार्केटिंग की जो लर्निंग थी, ये दोनों चीजें स्टार्ट हो गई थी। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं स्कैटर्ड सारा कुछ कर रही थी, उस सारे को डायरेक्शन देने के लिए मैंने सोचा इसको प्रॉपरली सीखना चाहिए। इफ आई वांट टू वर्क विद प्रोफेशनल पीपल, दे वुड आल्सो वांट टू वर्क विद समवन हु इज प्रोफेशनल इन द फील्ड, जिसको काम आता है, सारा कुछ आता है। सो आई लर्नड इट, आई प्रैक्टिस्ड इट प्रॉपरली एंड लेटर ऑन आई वाज एबल टू हैव सम क्लाइंट्स जिनके साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकूं। और ट्रेडिंग की भी अगर बात की जाए तो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट एज वेल। माय मेन फोकस वाज टू मेक मनी थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। वहां पे मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने अगेन मुझसे पूछना शुरू किया कि आप ही व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, हाउ आर यू फंडिंग योर लाइफ? एंड देन आई रियलाइज कि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस थिंग, सो व्हाई नॉट टू गाइड पीपल प्रॉपरली, व्हाई नॉट टू गाइड वुमेन प्रॉपरली अबाउट दिस। और उस आइडिया की बेसिस पे मैंने फुल टाइम डिजिटल एंटरप्रेन्योर FDE स्टार्ट किया था। मेरा जो पॉइंट है आप लोगों को ये सारी बात बताने का, स्ट्रगल हर इंसान की जिंदगी में होती है। हर इंसान, बेशक मर्द हो, बेशक औरत हो, कोई भी हो, बेशक आपके पास जनरेशनल वेल्थ भी हो, उसको मैनेज करना भी एक स्किल होती है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसको खत्म करने का पोटेंशियल हर इंसान में होता है, लेकिन बनाने का बहुत कम लोगों में होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर लड़कियों के पास उनके अपने फाइनेंसेस नहीं है, उनका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो उनके पास कोई चॉइसेस नहीं होती। ठीक है, वो अपने डिसीजंस अपने लिए नहीं ले सकती। और इस चीज को हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा गलत समझा जाता है कि कोई लड़की पैसे कमा रही है तो यकीनन इसको आजादी चाहिए होगी या ये अपनी मर्जी करना चाहती है। और मुझे नहीं समझ आती कि ये बात इतनी बुरी क्यों है कि औरत को आजादी अगर चाहिए अपनी बेसिक लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, तो व्हाई इज इट सो रॉन्ग? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मतलब इस चीज को इतना इतना ज्यादा बुरे तरीके से करके बताया जाता है ना कि हमारी लड़कियां इतनी एजुकेटेड होती हैं, MPhil किया हुआ होता है, मास्टर्स किया हुआ होता है, लेकिन वो फील्ड में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि यार लोग बातें करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं, ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज सो रॉन्ग। बेसिक छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं आपको अपनी लाइफ के जो आपको लेने होते हैं, लेकिन सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि यार मेरे पास फाइनेंसेस है नहीं, तो अगर मैं इनकी बात नहीं सुनूंगी, इनकी मर्जी से कुछ नहीं करूंगी, तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। आई थिंक हर इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मदर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वाइफ, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉटर, यू आर अ ह्यूमन योरसेल्फ। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपको नजर आ रही होती हैं कि आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, राइट? लेकिन बाकी लोगों को वो चीज नहीं नजर आ रही होती। और एट दैट पॉइंट अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, अगर आपके पास अपना फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो बाकी लोगों को कंसिडर किए बगैर आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हो। अब इस बात का हरगिज मतलब नहीं है कि आपके पास पैसे आए तो आप बाकी लोगों को, बाकी रिलेशनशिप्स को अपने टोटली खराब कर दो, नहीं। बट आपके अपने पैसों से बाकी सब लोगों के लिए एक बाउंड्री बन जाती है कि यार इस बंदी की अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लाइफ है, जब वो अपना कमाती है, अपना खाती है, तो हम लोगों का अल्टीमेटली कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। यू गेट इट? आप हाथों से निकल जाते हो लोगों के और सोसाइटी के, विच इज बेस्ट, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है, आपकी मर्जी है। आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप मास्टर्स करना चाह रहे हो, कोई आपको नहीं रोक सकता, राइट? आपने कोई कपड़े खरीदने अपनी मर्जी के, कोई आपको नहीं रोक सकता। आपने जितने भी पैसे लगाने हैं, आपने कोई फजूल चीज भी लेनी है, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप खुद अपने पैसे कमा रहे हो। बट व्हेन इट कम्स टू समबडी एल्स फंडिंग योर लाइफ, देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो बंदा भी इन लाइन है आपके सारे खर्चों के साथ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू गाइज, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के पास अपने पैसे होने चाहिए। बहुत जरूरी है ये वाली चीज बेसिक जिंदगी गुजारने के लिए। दिस इज अ ह्यूमन राइट जो कि लड़कियों से नहीं छीनना चाहिए। और हमारी सोसाइटी में लोगों को अपना माइंडसेट भी इस मामले में चेंज करना चाहिए। आजादी है उसके पास, इट इज अ गुड थिंग, शी इज एन इंडिविजुअल, और हर इंसान का बेसिक राइट है आजादी होना और उसके लाइफ के बेसिक डिसीजंस खुद लेना। जो ये कंट्रोल होता है, ये किसी भी इंसान का हो सकता है आपकी लाइफ में, आपका हस्बैंड, भाई, अब्बू, अम्मी, कोई भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये इंटायरली बुरा होता है, इट कैन कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ केयर एज वेल, बट इसका नतीजा सिर्फ ये होता है कि एक औरत अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकती बिकॉज शी इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा माइंडसेट ऐसा शुरू से ना होता कि मैंने अपना करियर खुद बनाना है, मैंने अपने लिए पैसे कमाने हैं, मैंने अपनी लाइफ को मजीद अपग्रेड करना है, अगर मेरे फादर ने मुझे एक लाइफ का स्टैंडर्ड दिया है, उसी स्टैंडर्ड को मैंने मेंटेन करते हुए मजीद ऊपर जाना है और अपने बच्चों के लिए उससे बेहतर स्टैंडर्ड चूज करना है। क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि आपने नस्ल दर नस्ल प्रोग्रेस करनी होती है, नीचे नहीं आना होता। और आई हैड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर माई सिबलिंग्स एज वेल। तो मुझे ये करना ही करना था। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि यार अगर मैं ना करती ये सब कुछ, मेरे पास अपना फाइनेंशियल फ्रीडम ना होता, आज मेरे पास अपनी मार्केटिंग एजेंसी ना होती, आज मेरे पास क्लाइंट्स ना होते, आज मेरा
ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स ना जनरेट हो रहे होते, मैंने ये सारा कुछ सीखा ना होता अपने ओन पे, तो आज मेरा क्या हाल होता मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। ठीक है, आई हैव बीन थ्रू सो मच इन माई लाइफ एंड द ओनली थिंग दैट सेव्ड मी was my financial freedom. If I did not have financial freedom, I could not take decisions जो मुझे लगता था मेरे लिए ठीक है। लोगों के अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है और मैंने उसी हिसाब से डिसीजन लेना है और मैं लूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और मैं अपने बिल्स खुद पे कर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस में भी फील की है और मेरे साथ बहुत से फॉलोअर्स हैं मेरे जो कि आके बहुत सी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं, और मेरे फ्रेंड्स इवन लाइक इफ़ यू सी अराउंड तो भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यार फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये मसला वो मसला वो मसला, जो भी मसला है ना, अल्टीमेटली इट कम्स बैक टू मेकिंग मनी। आई फेल्ट इट एंड दिस इज समथिंग दैट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट फुल टाइम डिजिटल एंटरप्रेन्योर कि यार मैं एक प्रॉपर तरीके से लोगों को गाइड कर सकती हूँ अबाउट द फैक्ट के हाउ दे कैन गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई डू डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द टाइम जब पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ठीक है, मैं उस टाइम से इस चीज में प्राइम हुई हूँ। ट्रेडिंग भी मैं तब से कर रही हूँ जब से लोगों को लगता था कि क्रिप्टो इज अ स्कैम और बिटकॉइन 0 पे चला जाएगा। बिटकॉइन को हमने 1,26,000 पे जाते हुए देखा है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम मेरा ये भी दिल करता है कि अगर मैं कामयाब हो रही हूँ तो मेरे साथ अगर कोई दूसरा बंदा तीसरा बंदा कामयाब हो जाता है तो इसमें मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता। मैंने अपने हिस्से के पैसे खाने हैं जो मेरे नसीब में लिखे हुए हैं, उन्होंने अपने हिस्से के खाने हैं जो उनके नसीब में लिखे हुए हैं। एंड दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द आइडियोलॉजी विच हेल्प मी with the idea of full-time digital entrepreneur. I wanted to start a platform जहाँ पे मैं रैंडमली कोर्सेज ना कराऊं। मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई आता है कि हमने कोर्स करना है, मैं उनको ये बोलती हूँ कि हम कोर्स कराते ही नहीं है भाई, हमारे कोर्सेज हैं ही नहीं। हम लोग के पास मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोग लड़कियों को लड़कों को जो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, हम लोग उनको प्रॉपर रोड मैप के साथ एक चीज सिखाते हैं जिससे वो होते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हम लोग के मतलब 95% स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम लोगों के रोड मैप को, जो हम लोगों की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उनको सक्सेस मिलती भी है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव स्ट्रगल्ड इनफ इन देयर लाइव्स, हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे गाइड यू अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस। बाकी के जो 5% लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको बस रैंडमली हर चीज जाननी होती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना होता। जब मैं सीख रही थी ना उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि शुमाइला क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैंने राइट भी किया, मैंने रॉन्ग भी किया, उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये राइट है, अब रॉन्ग की तरफ नहीं जाना। ठीक है, ये मेरा माइंडसेट था उस वक्त कि मुझे सीखना तो है ही है, बेशक मुझसे गलतियां हो रही हैं, गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है डजेंट मैटर, क्योंकि मेरा गोल है कि मैंने इस चीज में सक्सेसफुल होना है। और ऑनेस्टली इट वॉज अ वेरी हार्ड थिंग टू डू कि आप गलतियां कर रहे हो 10 गलतियों के बाद एक चीज सही होती है तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा अब मैं सही कर रहा हूँ, अब मैंने इसी रास्ते पे चलना है। मुझे प्रॉपरली बताने वाला कोई, सिखाने वाला कोई, रास्ता देने वाला कोई नहीं था। मैंने सब कुछ अपने ओन पे अपनी गलतियों से सीखा है एंड आई डिड नॉट वांट द सेम फॉर द पीपल आउट देयर हु रियली वांट टू डू थिंग्स, क्योंकि लोगों के ना मोटिवेशन लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं। मेरा मोटिवेशन लेवल यहाँ पे था, मुझे करना ही करना है। फेलियर वाली जो चीज है ना वो मेरी डिक्शनरी में थी ही नहीं। एफडीई को जब मैंने स्टार्ट किया था इस माइंडसेट से किया था कि मैंने लोगों को वो रोड मैप दिखाना है जो कि एक्चुअली काम करता है। ठीक है, जिसमें एक्चुअली आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो एंड रादर देन मेरी तरह 10 साल लगा के आप कामयाब हो। वही सारी चीज जो मैंने की, जो सही चीजें थी, वो अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू मैं सिखा दूं तो आप मतलब आपके 10 साल नहीं लगेंगे, बिकॉज आपको अल्टीमेटली एक ऐसे इंसान से सीखने को मिल रहा है जिसने अपनी गलतियों से सीखा है। आज एफडीई पाकिस्तान में, यूएई में और पोर्चुगल में लीगली रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान का टॉप 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। सो आई थिंक आई डिड समथिंग अमेजिंग हेयर। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मुझे अपना प्लेटफॉर्म बहुत अमेजिंग लगता है, बेस्ट है। काश मेरे टाइम पे कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाता या ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाता जो मुझे गाइड करता, तो मुझे शायद 10 साल के बजाय 1 साल लगता और मैं बहुत फ्लरिश करती। मैं अपनी बहुत तारीफें कर सकती हूँ, लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन के मुंह से सुनते हो तो आपका ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा डेवलप होता है। सो मैं आपको अपने स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज दिखाऊंगी जिनको देख के आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि मार्केटिंग में मेरे स्टूडेंट्स कितनी अमेजिंग जॉब कर रहे हैं और क्रिप्टो में कितने अमेजिंग पैसे बना रहे हैं। लिटरली आई हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने $15 से $1000 बनाए जस्ट बाय लर्निंग इट प्रॉपरली, जस्ट बाय अप्लाइंग द स्ट्रेटजी दैट आई टोल्ड देम टू प्रैक्टिस। ये मेरी एक स्टूडेंट है जिनका रिसेंटली प्रोग्राम फिनिश हुआ है। इन्होंने क्रिप्टो की ट्रेनिंग ली थी मुझसे, और जितने भी हम लोग के क्रिप्टो के स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग उनको अपनी कम्युनिटी की एक्सेस फ्री देते हैं जहाँ पे हम लोग सारी ट्रेड्स शेयर करते हैं और वो उनको आराम से फॉलो कर सकते हैं। शी मेक्स अमेजिंग प्रॉफिट्स और मेरे साथ प्रोग्राम एंड करने के बाद इन्होंने $15 से
$1000 बनाए, विच इज़ एन अमेजिंग प्रोग्रेस। मैं मार्केटिंग के सेशंस भी लेती हूँ, मैं क्रिप्टो की भी लेती हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस अब क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं, पॉज करें स्क्रीन को, इन रिव्यूज़ को आप रीड करें तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मेरे स्टूडेंट्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत भी है, लेकिन साथ साथ मैंने भी अपना 100% दिया टू टीच देम। 1000% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 2000% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं डे का। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ रिव्यूज देखने को मिलेंगे हम लोगों की हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नाहिल के भी। बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो हमारे सब स्टूडेंट्स को केटर करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको एक रोड मैप देती हैं और सारी चीज़ें करवाती हैं और प्रॉपर तरीके से समझाती हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके रिव्यूज चेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट वी टीच एट एफडीई। एफडीई में हम लोग के पास मल्टीपल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैं। हम लोग के जो बिगनर फ्रेंडली प्रोग्राम्स हैं उनमें हम लोग का क्रिप्टो का प्रोग्राम है और 360 मार्केटिंग प्रो है। 360 मार्केटिंग प्रो इज द फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने अपना लॉन्च किया था, जिसमें हम लोग उन लोगों को सिखाते हैं जिनके पास बिल्कुल जीरो नॉलेज है अबाउट द फील्ड। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली प्रोग्राम जिसमें हम आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट और स्ट्रैटेजी मेकिंग, फ्रीलांसिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये वाली सारी चीजें सिखाते हैं। आपने अपने लिए क्लाइंट्स किस तरह से हैंड करना है आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, ये चीज भी हम लोग सिखाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट सिर्फ इस तरफ होता है कि हम सिर्फ पैसे कमाएं, लेकिन आई ऑलवेज टेल देम, तुम लोगों ने एक दुकान खोल ली है लेकिन उसमें तुम लोग प्रोडक्ट नहीं रखी हुई, तो लोग अंदर आएंगे भी तो वो कुछ परचेज नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज द सेम थिंग विद द स्किल्स। तुम्हारे पास क्लाइंट आ भी जाएगा, तुम्हारे पास अगर स्किल नहीं है ना, तुम्हें क्लाइंट का कोई फायदा नहीं होगा। सो वी ऑलवेज फोकस ऑन टीचिंग द स्किल, एट द सेम टाइम वी ऑल्सो टीच हाउ टू लैंड गुड क्लाइंट्स। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रो जो हम लोग का प्रोग्राम है, इट्स ऑल्सो बिगनर फ्रेंडली प्रोग्राम, और इसमें आपके पास अगेन, अगर आपके पास बिल्कुल जीरो नॉलेज है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, आप फिर भी इसमें आ सकते हो। हम इसमें स्टूडेंट्स को ऐसे सिखाते हैं जैसे आप छोटे बच्चों को नर्सरी में ABC सिखाते हो, एंड वंस दे आर डन विद द प्रोग्राम दे पास आउट एज रियली गुड ट्रेडर्स। इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ स्पेशलाइजेशंस भी हैं, जिसमें हम लोगों के पास गूगल एड्स की स्पेशलाइजेशन आ जाती है और मेटा एड्स की स्पेशलाइजेशन आ जाती है। अगर आपके पास बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, तो आई हाईली रिकमेंड टू गो फॉर स्पेशलाइजेशंस। मेटा एड्स में आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा कि एड्स आपने रन किस तरह से करने होते हैं और कौन से टाइप ऑफ एड्स किस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए वर्केबल है। आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है। सेम गोज फॉर गूगल एड्स मास्टरी प्रोग्राम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स ऑलरेडी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने अच्छे क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। उसके लिए भी हम लोगों के पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्लाइंट हंटिंग प्रो। आप इंशाल्लाह ये प्रोग्राम करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि यार आपने किस तरह से प्रॉपर क्लाइंट्स को, राइट क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। मैं हमेशा डिजिटल स्किल्स पे एम्फसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि दुनिया हम लोगों की बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो गई है। डिजिटल स्किल्स आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू नो मैटर व्हाट। अगर आप मार्केटिंग सीख लेते हो ना, इट कैन हेल्प यू इन सो मेनी वेज कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको अगर मार्केटिंग आ गई है, आपने कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना सैलून स्टार्ट करना है, अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है, आप डाइटिशियन हो, आपको अपने डाइट प्लान्स देने हैं, आपने अपना कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना है, आप वही मार्केटिंग की स्किल्स अप्लाई करके अपने उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास कैपिटल नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का, यू कैन वर्क एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट विद द पीपल जिनके बिजनेसेस ऑलरेडी रनिंग में है, लेकिन उनको राइट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि आजकल के जमाने में राइट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ढूंढना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। बिजनेसेस आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू द राइट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। सो आई ऑलवेज एम्फसाइज कि यार तुम लोग मार्केटिंग सीख लो ना, तुम लोग कहीं भी घुस सकते हो। और अल्टीमेटली देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर एज वेल कि आपको भी मार्केटिंग आ गई है, आपके पास एक अच्छे प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम आपने किया हुआ है, एक सर्टिफिकेशन है आपके पास, यू कैन ऑल्सो लैंड अ जॉब। सो एक स्किल सीख के आप 3 चीजें कर सकते हो। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सेम मार्केटिंग की स्किल्स अप्लाई करके 3 जगहों से वो लोग पैसे कमा रहे हैं, विच इज अमेजिंग। बस डायरेक्शन मिलने की देर होती है एंड पीपल आर एबल टू डू द राइट थिंग। बहुत से लोग होते हैं जिनको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है और जब वो उनको मिल जाती है, दे एस इन द फील्ड। और जो चीज हम लोग के प्लेटफॉर्म को डिफरेंट बनाती है वो ये है कि हम लोग वन ऑन वन मेंटोरशिप्स देते हैं। वी डू नॉट बिलीव इन रिकॉर्डेड कोर्सेज, वी डू नॉट बिलीव इन दैट एट ऑल। क्योंकि देखें, आपको अगर रिकॉर्डेड कोर्स ही करना है, इससे बेहतर है आप यूट्यूब से देख लें। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, अगर उसमें आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया, आप किससे पूछोगे? यू आर ऑन योर ओन। अल्टीमेटली यू हैव टू गो ऑन यूट्यूब एंड लर्न इट ऑन योर ओन। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हाईली स्किल्ड होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको एक बंदा चाहिए होता है जो उनको सही और गलत बता सके। सो हम लोगों का वन ऑन वन मेंटोरशिप बनाने का मकसद ही ये था कि यार एक बंदा हो जो कि इंस्ट्रक्टर हो और एक स्टूडेंट हो, दैट्स इट।
और उस स्टूडेंट को उसकी पेस पे, उसके हिसाब से वो वाला प्रोग्राम सिखाया जाए जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है, जो चीज वो करना चाह रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट मेक्स फुल टाइम डिजिटल एंटरप्रेन्योर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स. सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोगों के प्रोग्राम का. अब एक लेक्चर में हम 2 to 3 टॉपिक्स कवर करते हैं, वो चीजें आपको सिखा दी जाएंगी. उसके बाद आपको प्रैक्टिकल वर्क मिलेगा, आपको टास्क मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, रिसर्च वर्क मिलेगा, जिसको आपने नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करना है. एंड इन केस थ्रू आउट द वीक यू हैव क्वेश्चंस, आप अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज करके वो क्वेश्चंस क्लियर भी कर सकते हो. एंड देन यू कैन गेट बैक टू वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट. टिल द टाइम आपके वो टॉपिक्स क्लियर आउट नहीं हुए, उनको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, वी डोंट जंप ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. इन दिस वे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, ताकि कल को इवन प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको कोई क्लाइंट मिले, आपके पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है. एटलीस्ट आपको ये नहीं होता कि यार बस मैंने रैंडम थ्योरी पढ़ी हुई, नहीं, आपने उसको प्रॉपरली अप्लाई किया हुआ होता है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मेक्स एफडीई वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स आउट देयर. प्राइस के बारे में बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोगों की फी इतनी हाई क्यों है. सो आई बिलीव के 2 months की पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इससे कम में कहीं पे भी नहीं मिलेगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. वी नो द वैल्यू दैट वी आर एडिंग इन योर लाइफ बाय द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क वी आर हेल्पिंग यू विद, बाय द काइंड ऑफ नॉलेज दैट वी आर गिविंग यू. उसकी बेसिस पे हम लोगों ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्राइस रखी है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड पॉइंट इज कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोगों की अर्निंग कब स्टार्ट होगी. उन लोगों का फर्स्ट फोकस स्किल्स पे होता ही नहीं है. हम लोग इस तरह से सिखाते हैं कि हमारा मेन फोकस होता है कि हम आपको पहले स्किल सिखाएं, आपको बताएं कि आपने सर्विस क्या देनी है जिसके अगेंस्ट आपने पैसे कमाने हैं. ऐसा नहीं है कि हम क्लाइंट हंटिंग नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं, क्लाइंट हंटिंग भी सिखाते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम लोगों का मेन फोकस स्किल्स पे होता है. सो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि यार हमारी फॉरेन अर्निंग स्टार्ट हो जाए, बस हम जैसे ही इनरोल होंगे तो हम लोग की इनकम स्टार्ट हो जाए, कि हम लोग क्विक मनी स्कीम्स पे बिलीव नहीं करते, ना हम लोग उनको प्रमोट करते हैं, ना हम लोग कहते हैं कि क्विक मनी आपका फॉरेन स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन हम लोग के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी क्लाइंट्स मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले. बट एट द सेम टाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको प्रोग्राम एंड करने के 2-3 महीने बाद क्लाइंट मिला है. ऐसा नहीं है कि एक टाइप ऑफ स्टूडेंट बहुत अमेजिंग है और दूसरे वाले लैक कर रहे हैं कुछ. इट्स नॉट दैट. इट्स जस्ट दैट कि आप इंडस्ट्री में किस किस्म के बिजनेस को रीच आउट कर रहे हो, उस वक्त सीजन क्या है, आर दे हायरिंग न्यू मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और नॉट. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो डेफिनेटली अगर आपकी डायरेक्शन राइट है, आपकी इनकम स्टार्ट होती है. बट इट्स नॉट लाइक कि आपकी गवर्नमेंट की कोई जॉब है जिसकी आपकी ट्रेनिंग हो रही है और आपको पता है कि हाँ मेरी 2 महीने की ट्रेनिंग है, इसके बाद मेरी पक्की नौकरी लग जाएगी, मेरे अकाउंट में हर महीने 50,000 आएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर ट्राइंग टू टीच यू अ स्किल, वी आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू गिव योर सर्विसेज आउट. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्लाइंट्स यू क्लोज. यू माइट क्लोज समवन जो आपको मंथली $500 दे रहा है, यू माइट क्लोज समवन जो आपको मंथली $5,000 दे रहा है. डायरेक्शन हम आपको सीधी देंगे, प्रॉपरली आपको बताएंगे आपने करना क्या है, रास्ता बताएंगे. बाकी डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू डू थिंग्स. हम लोगों की कोशिश भी ये होती है कि हम लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करें जो कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं, जिनका माइंडसेट हम लोगों के माइंडसेट के साथ अलाइन भी कर रहा हो. वी डू नॉट बिलीव इन क्विक मनी स्कीम्स. जो लोग इस माइंडसेट से आते हैं हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग उनको ऑनबोर्ड करें. जो भी अमाउंट आप अपनी लर्निंग पे लगाते हो ना, उसको आपने एज अ खर्चा नहीं देखना होता, आपने उसको अपनी ज़ात के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट देखना होता है. क्योंकि आपके पास नॉलेज आ रही है, नॉलेज इज पावर. वन वे और द अदर यू वुड बी एबल टू यूज इट एंड मोनेटाइज इट लेटर इन योर लाइफ एज वेल. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और वो बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन उनके लिए हमारी फी पे करना इतना ईजी नहीं है. दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. उनके लिए हम लोग टेलर्ड प्रोग्राम्स भी बनाते हैं जिसमें अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, यू गेट इन टच विद माय टीम, दे विल टॉक टू यू, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर गोल्स. आपका क्या गोल है, आप एक्चुअली क्या लर्न करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से एक टेलर्ड प्रोग्राम बना के देते हैं जिसमें आपके गोल और आपके बजट के साथ सारी चीजें अलाइन होती हैं. सो वी आर हियर टू सपोर्ट यू इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग प्रॉपरली. आई एम अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड आई एम अ क्रिप्टो ट्रेडर एज वेल. और मेरे पास डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं जिनकी बेसिस पे आई वाज एबल टू टेक द डिसीजन ऑफ मूविंग फ्रॉम दुबई टू पोर्टुगल. मतलब अगर मैं कोई जॉब कर रही होती या मैं रिस्ट्रिक्टेड होती लोकेशन से, तो मैं इतना आसानी से ये डिसीजन ना ले पाती. मैंने मतलब सिर्फ एक चीज़ सोची कि यार कंट्री चेंज हो रही है, घर चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. आई वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, आई डिड नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी regarding a job or anything else. I was making my money remotely through trading, through the clients that I have around the globe. और वो चीज़ जब मुझे फंड कर रही है ना, तो मैं किसी भी लोकेशन पे पाबंद नहीं हो गया यार मैंने यहीं पे रहना है. I just took a decision and I moved. और वो चीज़ कहाँ से आई है,
वो मेरी डिजिटल स्किल्स की वजह से आई है कि मेरे पास डिजिटल स्किल्स थे जिनको मैं कहीं से भी दुनिया में मोनेटाइज कर सकती हूँ। अभी मैं दुनिया के जिस कोने में रहना चाहूँ मैं रह सकती हूँ। आई हैव द फ्रीडम फॉर दैट। आई जस्ट फेल्ट लाइक मूविंग टू पोर्टुगल। I moved here for the good of my family. Nothing was stopping me. I will find clients over here as well. I have clients from Dubai, from other parts of the world as well. और trading तो मैं कर ही रही हूँ. I have this freedom. I did it. I want the same freedom for all the girls out there. यही same चीज़ मैं अपनी बहनों को भी सिखाती हूँ, मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ. And I want the same thing for all the girls out there who are watching me. मुझे लड़कियां मैसेजेस करके बोलती हैं कि यार आप ही, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकती हूँ. कोई मैसेज करके बोलती हैं कि मेरे बच्चे हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकती, ये है वो है, सो मेनी फैक्टर्स आई हैव, आई कांट डू इट. मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने औरत को जितना स्ट्रांग बनाया ना उतना किसी को भी नहीं बनाया. एक औरत कुछ भी कर सकती है यार, कुछ भी मैनेज कर सकती है. इफ यू थिंक कि यू हैव अ गोल एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, वो माइंड में एक होता है ना कि यार ये एक लेवल है जो मुझे अचीव करना है. जब आपके पास गोल आया है तो आपको क्या लगता है अल्लाह ताला आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे? डेफिनेटली दिखाएंगे. यू जस्ट नीड टू पुट द राइट काइंड ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट. यू नीड द राइट डायरेक्शन फॉर इट. अगर मैं कर सकती हूँ फ्रॉम जीरो, आफ्टर 1,000 फेलियर्स, आफ्टर 10 years इन द फील्ड, स्टिल सिटिंग हियर, स्टिल डूइंग द सेम थिंग, तो आप तो फिर लकी हो गए यार. आपके पास FDE जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रॉपरली सिखा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता रहे हैं. सिर्फ मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है. क्विक मनी स्कीम इज नथिंग. देर इज नो सच थिंग एज क्विक मनी. देर इज नो सच थिंग एज मैंने हार्ड वर्क नहीं करना मुझे पैसे चाहिए. आपने नहीं करना तो आपको फिर पैसे क्यों चाहिए? या तो आप एक चीज डिसाइड करो ना कि मुझे पैसे चाहिए और फिर आप उसमें इनफ एफर्ट भी पुट इन करो. मनी ओनली फ्लोज टू द पीपल हु आर विलिंग टू पुट द एफर्ट फॉर इट. अगर आप एफर्ट नहीं करना चाह रहे, आपके पास पैसे नहीं आएंगे. इफ यू हैव अ गोल इन माइंड, इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू डोंट हैव टू डाउट योरसेल्फ. You can do it, you can achieve it. If I was able to do it without anyone's help, definitely you can do it too. You just need to manage your time and everything and prioritize yourself. That's it. कुछ महीनों की हार्ड वर्क होती है, उसके बाद आपकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाती है. Now it's up to you. Do you want the hard life हमेशा, या आप 4-5 महीने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करके अपने करियर को एक रास्ते पे लाना चाहो? दैट्स ऑल अप टू यू. आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक है. सारे के सारे प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं, सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स हैं, हम लोग के जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो भी सारे लिस्टेड हैं. आप लोग उससे गो थ्रू करें. अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंफ्यूजन्स हैं, आप लोग हमें सपोर्ट पे ईमेल भी कर सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप लोग व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट कर सकते हो. एंड मी एंड माई टीम आर हियर टू गाइड यू. सारे जो लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हैं. सो गेट इन टच विद माई टीम इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करने की आप लोगों को मोटिवेशन भी मिली होगी. यू गाइज आर माई मोटिवेशन. ऑनेस्टली जितने लोग मुझे मैसेजेस करके इंस्पायर करते हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं कि वो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इट फ्यूल्स मी टू डू मोर, टू डू better. So the way you guys put your energy into me, I want to put my energy into you guys the same way. Inshallah, I will meet you guys in the next video. अपना ख्याल रखें and subscribe to my channel so that you can come back when I post the new video. Take care. Allah Hafiz.